तो दोस्तों ये हमारे साथ इसलिए हो रहा है, बरेली से तशरीफ लाए हैं इकबाल भाई। बरेली और रामपुर के आसपास से किस्से हैं कि जो स्ट्रक्चर कमेटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा गया है वो आरएसएस के सरस्वती मंदिरों में लग रहा है। जब आरटीआई के जरिए कुछ लोगों ने, आरटीआई एक्टिविस्ट ने उसके बारे में जानकारी मांगी तो जवाब दिया गया कि किसी रूल्स में, किसी गाइडलाइन में ये नहीं लिखा गया है कि स्ट्रक्चर कमेटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आने वाला पैसा सिर्फ मुसलमानों को दिया जाएगा। गाइडलाइन में सिर्फ ये लिखा है कि मुस्लिम आबादी जिन जिलों में ज़्यादा है उन इलाकों में स्कूल खोलने पर खर्च होगा, स्कूलों को बढ़ावा देने पर खर्च होगा, स्कूलों में सुविधा मुहैया कराने पर खर्च होगा और दूसरे जो डिस्पेंसरी खोलने पर खर्च होगा। उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम संस्थाओं को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं ये इसलिए हो रहा है कि हमें जानकारी नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज की दौर में सबसे बड़ी ताकत इंफॉर्मेशन है। आज का युग, आज का दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर हम इंफॉर्मेशन से दूर हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो हम इंसान नहीं है बल्कि जानवरों जैसी जिंदगी हमारी है। और इस समाज के अंदर बैठे हुए 80% लोग वही जिंदगी जी रहे हैं जो 20% लोग उन्हें जीने का मजबूर कर रहे हैं। हमारे अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए कि जो हमारे हक में जो फैसले हुए हैं उन फैसलों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रकम आ रही है वो रकम कहाँ जा रही है? क्या हम में से कोई पूछने जाता है? नहीं पूछने जाता, क्योंकि समाज के अंदर बहुत ज़्यादा निराशा आ गई है और लोग ये मानने लगे हैं कि साहब इतनी पार्टियां हैं, इतने लोग आए, किसी ने कुछ नहीं किया, अब कुछ हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, सब कुछ बदल सकता है, सिर्फ बदलने की चाह होनी चाहिए। इस दुनिया के अंदर तारीफ उठा के देख लीजिए, कोई काम ऐसा नहीं कि किसी इंसान ने खाना हो और वो ना हुआ हो। करीब 125 साल पहले 12 साल का 10 साल के 2 बच्चे सगे भाई छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, अचानक चील जाती हुई दिखाई दी। छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा कि भैया जैसे ये परिंदा आसमान में उड़ रहा है क्या इंसान भी आसमान में उड़ सकता है? बड़े भाई ने बात हाँ बिल्कुल उड़ सकता है और चलो हम उड़ के दिखाएंगे। और तोड़ खींच के पतंग लपेटते हैं और एक हवाई जहाज बनाने की मुहिम में जुट जाते हैं और उनकी कोशिशों के नतीजे में हवाई जहाज का इजाद हो जाता है। तो उस वक्त किसी ने सोचा कि हाँ चील की तरह, परिंदों की तरह इंसान उड़ सकता है और हवाई जहाज की शक्ल में आया। किसी जमाने में काशीराम जी ने सोचा कि हुकूमत बदल सकती है, समाज का जो सबसे दबा गुजरा तबका है वो सत्ता में आ सकता है। उन्होंने उसके लिए जदोजहद की और एक दिन वो आया कि उनके हाथ में सरकार आ गई। ये अलग बात है कि सरकार आने के बाद वो उस मिशन से भटक गए जिस मिशन को लेकर चले थे, लेकिन सरकार आई उनके हाथ में सिर्फ इसलिए आई कि किसी ने सोचा और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जदोजहद की। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का वादा है कि इंसानों हम तुम्हें वही चीज़ देते हैं जिसके लिए तुम जदोजहद करते हो। हमारी जदोजहद किन चीज़ों के लिए होती है? बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए होती है। वो छोटी छोटी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं, हमने कभी बड़ी चीज़ के लिए जदोजहद नहीं की। गौतम बुद्ध को दोस्तों मैं 20 साल तक कर रहा हूँ, जिसमें से करीब 16 साल का मेरा करियर दिल्ली का है, मेन स्ट्रीम का है। राष्ट्रीय स्तर पर मैंने पत्रकारिता की है, पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग की है, प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्टिंग की है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्टिंग की है, कांग्रेस पार्टी की है, बीजेपी की है, कम्युनिस्ट पार्टी की है। इकबाल भाई ने एक तरफ इशारा किया था कि यूसुफ साहब अगर आपका भी मकसद दिया हो कि साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का हो जाए तो माफ कीजिएगा पार्टी बंद कर दीजिएगा। मैं इसकी बात से बिल्कुल रुक नहीं हूँ। इकबाल भाई बड़े भाई हैं, हम मेरे काफी बड़े भाई है, बल्कि अच्छा बुरे बताने वाले हैं। मुझे खुशी हुई कि मंच में भाई सभा के अंदर उन्होंने ये मुझे तारीफ की और ये बात कही। मेरे पास मौका था, मेरे पास ऑप्शन था। कांग्रेस में तमाम नेताओं के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, आज भी हैं। मैं चाहता, लोगों ने कहा कि तुम चाहते हो कांग्रेस में चले जाते। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अगर मुझे कोई निजी फायदा सोचना होता तो मैं चला जाता, मैं डील कर देता।